जब शनिदेव ने डाली हनुमान जी पर अपनी 7.5 वाली दृष्टि, तो हनुमान जी ने क्या किया। कहते हैं कि सभी देवी और देवताओं पर भगवान शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि डालकर उनका कुछ न कुछ बुरा किया है, परंतु वह हनुमान जी के समक्ष बेबस हो गए थे। मान्यता अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी 7.5 का असर होगा। इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हो। इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूँगा। अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ रखूँगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूँगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई, तो उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो आप। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नज़दीक भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहि माम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं आप तो क्या, आपके भक्तों के भी समीप कभी नहीं आऊँगा, कृपया कर मुझे छोड़ दें। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव का धरती पर कोप इतना बढ़ गया कि सभी परेशान होने लगे। तब लोगों ने हनुमान जी की शरण ली। सभी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें बचाएं। हनुमान जी को जब यह ज्ञात हुआ कि शनि उनके भक्तों को परेशान कर रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी गदा उठाई और गदा लेकर शनिदेव को खोजने लगे। शनिदेव को जब इस बात का पता चला तो वे घबरा गए और समझ गए कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। उन्हें छुपने का और कोई उपाय समझ में नहीं आया, तो वे उनसे बचने के लिए उन्होंने तुरंत ही स्त्री रूप धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे कि हनुमान ब्रह्मचारी हैं और वो कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए वे स्त्री रूप धारण करके
उनके चरणों में बैठ गए और हनुमान जी के समक्ष वह क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी नारी रूप शनि पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए उन्होंने शनि देव को क्षमा कर दिया। तभी से वे वहाँ उनके चरणों में बैठे हैं। जय हनुमान। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।